हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर वेट पर। तो दोस्तों, हमने जो मैथ्स की टॉपिक वाइज सीरीज चला रखी थी, उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज की हमने 2 क्लासें ले ली हैं। पहली क्लास में हमने पूरे बेसिक जितने मेथड बनते हैं उन मेथड पर बात की थी। उसके बाद कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें जो बचे हुए क्वेश्चन है, बचे हुए टाइप्स हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज इन क्वेश्चनों को। देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं, आगे छोटे छोटे भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि करने का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या करते हैं बच्चे, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगले क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। कहां तक कर लिए थे हमने? हाँ, ये कर लिया था। 5 वर्ष में इतना और 8 वर्ष में इतना दर निकालना है। ये क्वेश्चन नहीं किया था ना? ये किया था आपने। देखो, 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 1.44 गुना। इस क्वेश्चन को किया था ना? कितना आएगा? 20% है। ये क्वेश्चन देखो एक बार आप, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। एक निवेशित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 8,500 रुपए और 4 वर्ष में 9,520 रुपए होगी, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है? दर पूछ रहा है क्या? देखो, 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 8,500। इसको यहां इस प्रकार समझो आप। 3 वर्ष में हो जाता है 8,500, ठीक है। और 4 वर्ष में 9,520। 4 वर्ष में हो जाता है 9,520। हाँ, ये इस प्रकार समझो। यहां अपना पी प्रिंसिपल था, जो 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? 8,500। और 1 साल आगे यानी 4 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया? वास्तव में देखें तो ये क्या है? ये अमाउंट है, मिश्रधन है, ये ब्याज सहित है, और इसके ऊपर फिर ब्याज जुड़कर ये भी अमाउंट बना। क्या अमाउंट? इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस पहले वाले अमाउंट को हमें क्या मानना है? प्रिंसिपल मानना है। ऐसा समझना कि 8500 के ऊपर कितना बन रहा है? 9520 हो रहा है। ये कितने साल में बन रहा है? 1 साल में। देखो, 3 साल में इतना, 4 साल में इतना, 1 साल के अंदर ही तो बढ़ रहा है। ये 1 साल के अंदर ही तो बढ़ रहा है, ठीक है। 8500। देखो, मैंने क्या बोला था? दर निकालने के लिए क्या करना है? ए अपॉन में पी, ए अपॉन में पी, और इसका क्या कर देंगे? वर्गमूल। लेकिन वर्गमूल तो 1 साल का ही है, 1 साल का है तो वर्गमूल नहीं करेंगे इसका, ठीक है, छोड़ो, वर्गमूल नहीं करेंगे। बताओ कितना? 9,520, और नीचे क्या लिखेंगे? 8,500। अब इसको काटो आप। कट रहा है क्या? देखो, 2 साल का होता तो वर्गमूल करते, 3 साल का होता तो घनमूल करते, लेकिन अंतर कितना है? अब 1 साल का, तो 1 साल का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। काटो इसको, कुछ बनाओ, छोटा तो करो इसको। देखो, इसको 0 से 0 काट दो। 17 5 85, 50 बार कट रहेगा। 17 5 85, 85 10 2 102, 17 छक्की 102, यानी ऊपर क्या आया और नीचे क्या आया? ये देखो, अगर P 50 यानी मूलधन 50 रुपए है, मिश्र धन 56 रुपए है, तो कितना आया? बताओ, 50 पर 6 रुपए ब्याज कितना लगा? 6 रुपए ब्याज लगा। किस पर लगा? मूलधन पर। 50 पर 6 रुपए ब्याज लगा। प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से। 50 से ये कितनी बार है? 6 को 2 से गुणा करेंगे, 12%। ये लो, कल किया था ऐसा क्वेश्चन ना, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। 1 साल का अंतर है तो वर्गमूल घनमूल कुछ नहीं करना, सीधा काट दो, कितने पर कितना बन रहा है, ये ध्यान रखना है बस। ओके सर। अगला करें। देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार से आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2000 रुपए कितने समय में 2000 रुपए कितने समय 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2662 रुपए हो जाएंगे, कितने समय में पूछ रहा है, क्या समय निकालना है क्या इस बार है? देखो समय निकालना है, राशि कितनी है अपनी और ब्याज की दर कितनी है 10% है, और ब्याज दे कितना रखा है 2662 रुपए। बताओ कितने समय में हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? मूलधन कितना दे रखा है 2000 रुपए, मिश्र धन कितना दे रखा है 2662 रुपए, और दर कितनी दे रखी है 10% है, और हमें क्या पूछ रहा है समय यानी टाइम का मान पूछ रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो कैसे करोगे उसे याद रखना। ए अपॉन में पी अभी कर रहे थे क्या, मिश्र धन बटा मूलधन, ए अपॉन में पी अभी कर रहे थे ना, बराबर में क्या होता है सूत्र के अंदर देखो ये ए पी कहां से आया, ये वही वाला फॉर्मूला ही है। देखो मिश्र धन निकालते हैं ना, मिश्र धन ए बराबर पी यानी मिश्र धन इक्वल टू होता है पी यानी मूलधन, और 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर टी, इस प्रकार का सूत्र क्या था फॉर्मूला। अब ये P इसके नीचे जाएगा क्या, P को आगे ले जाऊंगा तो इसके बट्टे में ही तो जाएगा, इसके बट्टे में भेज दो, ये लो P को बट्टे में भेज दिया। अब देखो इसको एक बार मैं यही लिख रहा था, A अपॉन में P बराबर 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर क्या है T। ये देखो सब कुछ दिया हुआ है, इधर वाला सब कुछ दिया हुआ है, हमें T पूछ रहा है, देखो T पूछ रहा है तो T घात बनेगी क्या, बिल्कुल यहां T हम मानेंगे तो इधर देखेंगे कितने की क्या घात बन रही है, वही अपना उत्तर है। A का मान बताओ क्या है, एक का मान है 2662 अपॉन P का मान है 2000 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन में 100। देखो एक बार इधर कर रहा हूं मैं, 1 प्लस आर का मान कितना है 10/100। देखो 10 से 10 को 1 से गुणा करेंगे, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका क्या आएगा, ये समझ में आया क्या, तो यहां आएगा 11/10 की पावर है टी तो पूछ रहा है। अब ये मामला नजर आ रहा है क्या, ब्रैकेट वाला हमेशा ध्यान रखना इधर भी यही बढ़ेगा। अब ये बढ़ाना है हमें, किस प्रकार बढ़े, यहां 2662/2000 को 11/10 बनाओ, इसको किस प्रकार बनाएंगे, बढ़ाने का तरीका क्या, देखो एक बार इसको मैं एक बार देखो मैं इसको 2 से भाग दूं इसमें तो कितनी बार जाएगा 1000 बार, इसमें 2 का भाग दूं तो 1331 बार। ये देखो नीचे 1000 ऊपर 1331, 1000 और 1331 क्या होते हैं, ये तो होता है 10 का क्यूब और ये क्या होता है 11 का क्यूब। बताओ इस मामले को इसके समान बना दिया क्या, 11 का क्यूब करते ही 1331 आएगा और 1331 का 2 गुना था ये, 10 का क्यूब करते ही 1000 आएगा और 1000 का 2 गुना था ये, तो इसको काट के फिर हमने क्यूब में बढ़ा लिया। अब देखो 11/10 बराबर 11/10, अगर ये मान समान है तो घातें समान होती है, घातांक टॉपिक में पढ़ेंगे हम। मैं आपको इस प्रकार बोल दूं ना, देखो a की पावर 5 बराबर a की पावर t, इस प्रकार। तो बताओ ये मान समान है क्या, बेस समान होता है तो ये घातें बराबर होती है, यानी यहाँ t बराबर 5 है, इसमें t बराबर क्या है 5, तो यहां बताओ मुझे t का मान क्या आएगा 3, क्योंकि ये देखो 11/10 समान है क्या, समान है तो t का मान किसके बराबर रहेगा, तो बताओ कितना उत्तर आया 3। इस प्रकार करना है, ये बस इतना ही ध्यान रखना है, a/p जो फॉर्मूला वाला मान था वही, मिश्र धन बटा मूलधन 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला वाला ये ब्रैकेट वाला मान है ना, ये इधर बनेगा, काट पीट के कैसे ही बनाओ चाहिए, या तो वर्ग बन जाएगा या घन बन जाएगा, ये ध्यान रखना है, हो जाएगा। आगे निकालो
यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, ओए क्या पूछ रहा है? सर ने कितने समय में? सेम ही क्वेश्चन है, करो कराएं करो, सेम ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा फोन आता है क्वेश्चन ये लो, बीच में कर देते हैं। अब सही है क्या? अब कर लो। 8,000 रुपए की धनराशि 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 12,167 रुपए हो जाएगी? तीन साल हो गए सर कितना? 3 साल 3 साल। हाँ, अब देखो, कल मैंने बोला था ना, कुछ क्यूब और घन याद करना है ना, क्यूब और घन याद करना। ये 8,000 है ना, ये पता है क्या है? दो की ये है 20 का क्यूब है। 8,000 20 का क्यूब है, तो ये कितना है? ये 23 का ये 23 का क्यूब है। ये 23 का क्यूब है, ये 8,000 20 का क्यूब है। देखो एक बार, देखो इसी प्रकार तो लिखते हैं हम, a बटा p इक्वल टू 1 प्लस आर वाई 100 की पावर है t। बताओ 12,167 क्या? 12,167 अपॉन में 8,000 इक्वल टू 1 प्लस आर वाई 100 को किस प्रकार हल करेंगे? देखो 1 प्लस 15 बटा 100, यही तो है। 5 के पहाड़े से ये कितनी बार है? ये कितनी बार है? 20 को 1 से गुणा करेंगे 20 और प्लस 3 23 बटा 20। अरे ये ब्रैकेट वाला मामला है ना, यहाँ 15 रख देंगे ना, तो फिर इसको हल करेंगे तो 23 बटा क्या आएगा? 20 आएगा। समझ में आया क्या? ये सही बटा की जोड़ी तो है, काट की सही बटा की जोड़ की है मैंने। तो इसका मामला आया 23 बटा 20 की पावर क्या है बताओ? t। अब देखो इधर जो बनता है ना, वो लगभग वही मान इधर बनता है। तो हाँ, इसको काटे भी नहीं, ये लगभग बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, लेकिन ये करना जरूरी होता है, ठीक है ना। इतिहास कैलकुलेशन कर लिया था अब देखो 23 का क्यूब होता है, ये 12,167 है, तो इसको 23 बटा इसको 20 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? और बराबर में क्या हो गया? 23 बटा 20 की पावर t। अब देखो ये सेम है क्या? ये समान होता है तो t का मान घात किसके बराबर होती है? घात के बराबर। तो t का मान किसके बराबर है? समय बताओ कितना है? 3 बरस हाँ, लगभग क्वेश्चन में ऐसे ही समान ही आता है, ऐसा मान आ जाएगा तो फिर उत्तर ही नहीं है। असंख्य नीली आई हाँ, इको स्क्वायर या घात करके देखना, हाँ ये देखना पड़ेगा किस प्रकार बना। ये करते ही पता चल जाएगा कि ये 23 और 20 का ही बनेगा। इधर वाला करते ही पता चल जाएगा 23 और 20 का ही बनेगा ये। आईडीएस का 23 बार कटी 20 बार 99% तो सेम ही पावर 1% इतिहास करने कैलकुलेशन आ रहा है कैलकुलेशन, हाँ चक्रवर्ती ब्याज है ना, इसमें इस प्रकार की कैलकुलेशन आती है जो वास्तव में कट जाती है, बन जाता है, ठीक है ना, वरना ये हल ही नहीं होता क्वेश्चन। हो जाएगा, अगला करें। ये देखो ये क्या पूछ रहा है? एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, परसेंटेज में एक को है बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये अब नहीं करते ना, तो ऐसा क्वेश्चन आते ही गलत होता है। कैसे करते हैं बताओ? उत्तर बताओ मुझे इसका। आप बोल रहे थे आ गए क्वेश्चन, आने लग गए क्वेश्चन, बताओ इसका उत्तर। राशि दे ही नहीं रखी है इसने,
देखो एक निश्चित कोई धनराशि है, 10% वार्षिक ब्याज की, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 25 रुपए। तो पूछ रहा है राशि ज्ञात करो, राशि में को पता है। किस प्रकार करेंगे? 25,000 रुपये। 25,000 रुपए। तू को मुझे हाँ 25,000। अब देखो एक सारणी बनवाई थी मैंने, दर और इधर मैं समय लिख रहा था, समय यहां SI, यहां CI और यहां डिफरेंस यानी अंतर। पहले दिन ऐसे इस प्रकार एक सारणी बनाई थी मैंने। बताओ 10% ब्याज की दर हो और 2 वर्ष का समय हो तो बताओ साधारण ब्याज कितना लगेगा? 20%। ये चीज बताई थी ना, बिल्कुल। 10% ब्याज की दर हो, समय 2 वर्ष हो, समय यहाँ 2 वर्ष ले रहा हूं मैं, समय 2 वर्ष हो तो साधारण ब्याज कितना लगेगा? 20% लगेगा। शाबाश। अब मुझे बताओ 10% की दर हो, 2 वर्ष का समय हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा? 21%। 21% है। कैसे निकालोगे? निकाल दियो मैं। कैसे निकालोगे? 2r प्लस r का स्क्वायर बटा 100। ये बताया था ना, 2 वर्ष का कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा? इतना लगेगा। 10 गुणा 2 20, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 में भाग देंगे, 1 है 20 और 1 है 21। अब बताओ 2 साल का साधारण ब्याज तो हम लोग कह रहे हैं 20% लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 21% लगेगा। अंतर बताओ कितना है? 1% है। 1% अंतर है। अपनी तरफ से अंतर कितना है? 1% है। क्वेश्चन की तरफ से अंतर कितना है? 25 रुपए। अपन तो बोल रहे हैं 1% अंतर आता है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब 25 रुपए अंतर आता है। तो इसको 25 बटा 1 लिख सकता हूं क्या? ये पूछ रहा है राशि। राशि तो 100% होती है, तो 100 से ये लो, ये हार्ड है क्या? 2500 आएगा, 25,000 लिख दिया क्या? 2500 कहाँ है? ये रहा। बताओ, आसान है ना? अब ये तो है तरीका, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किस प्रकार है? जैसे हमने ऑप्शन ले लिया, जैसे 2500 का 10% और 2 वर्ष का ब्याज बताओ, यानी 20% निकालो, फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालो 21% है, दोनों का अंतर करके देखो 25 रुपए आ रहा है क्या? तो भी हो जाएगा। 1% को मान 25 रुपया है। हाँ, 1% का मान 25 रुपए। अब ऑप्शन ऑफ काट हाँ निकालो। कौन सा को 1% उत्तरायण जीते हैं कहीं का जवाब सही आना चाहिए। हाँ ये बात सही है इसकी। देखो ये बोल रहा है, हमें सीधा सीधा पता चल गया कि 80% से ब्याज निकलता है ना, तो SI तो ब्याज निकला अपना और CI ब्याज निकला अपना। ब्याज का अंतर कितना है? 1% है। तो 4 ऑप्शन में से 1% निकाल के देखो 25 रुपए किससे बढ़ रहा है? अंतर कितना है? लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है अंतर कितना है? 25। इसका मतलब इस राशि का ही तो 1% है ये। तो 25 बताओ, 5,000 का 1% कितना होता है? कितना होता है? 5,000 का 1% है। अरे 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, बताया तो था यार। कितना होता है? हाँ ये 5,000 नहीं 50,000 है, सॉरी। 50,000 का 1% 500 होता है। 25,000 का 1% है 250। बता 250 का 1% है 2.5। बता 2500 का 1% है 25। 25। अपने तो 1% का ही तो मान निकालना था। ये बड़ी अच्छी बात बोली है। अब और देखो, अगर ये चीजें दिमाग में न आए तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। देखो 2 वर्ष का CI माइनस SI पूछे। क्या पूछे? समय कितना दे? 2 साल। CI माइनस SI का मतलब है दोनों का अंतर है। अंतर ही तो पूछ रहा है, ये अंतर ही तो देर का है। इस प्रकार का अच्छा प्रश्न बनता है। तो 2 वर्ष का पूछे तो छोटा सा एक सूत्र याद रख लेना। अंतर क्या लिख रहा हूं मैं? अंतर इक्वल टू PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर।
अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर। याद रह जाएगा क्या? अंतर बताओ क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 25। अंतर के स्थान पर अंतर रख दो। पी का मान पूछ रखा है क्या? प्रिंसिपल मूलधन तो पूछ रखा है, दे नहीं रखा। गुणा आर का मान दे रखा है क्या? कितना? 10% है, 10 का स्क्वायर है 100 बट्टा 100 गुणा 100। देखो इस 100 से 100 के स्क्वायर को मैं 100 गुणा 100 लिख दिया। कट रहा है क्या? पी का मान निकालेंगे तो 25 तो आगे है ही, ये 100 आगे जाएगा, गुणा होगा क्या? 2500 रुपया। अब ये 2 वर्ष के लिए सीधा सीधा याद रख लेना, अगर याद रहता है तो। अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर। 3 साल में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, 3 साल वाला आएगा ना, उसमें सूत्र में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। 3 साल वाला भी लिख लेना, बता देता हूं लोग। अगर 3 साल दिया हो और CI माइनस SI पूछे तो करना क्या है? अंतर इक्वल टू पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। ये 3 साल का है, वरना वैसे निकाल दो। लेकिन ये याद रख लेना, ये देखो आसान सा मामला है ये। पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, अंतर के स्थान पर अंतर रखो। देखो कभी कभी क्वेश्चन में अंतर देगा, प्रिंसिपल पूछेगा, आर देगा। कुछ क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल देगा, आर देगा, अंतर पूछेगा। क्या दिक्कत है? 1 2 और 3 चीजें ना इसमें, 3 में से 2 देगा, 1 पूछेगा। तो जो दे वो रख लो, जो नहीं दे उसको निकाल दो। समझ में आया क्या? हो जाएगा पक्का? अगला क्वेश्चन करना, सेम क्वेश्चन है। अब 2-3 सेम ही क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, करो। एकदम आसान क्वेश्चन है, सूत्र बता दिया, करने का तरीका आपका है। किस प्रकार करते हो? सूत्र से करते हो, बेसिक से करते हो, ऑप्शन से करते हो। 20,000 रुपए की धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 32 रुपए। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है। क्या है पिसा में? 32 रुपया को अंतर। हाँ क्या है फिर? अपन परसेंटेज में अंतर काट दो। अरे आर का मान परसेंट में ही आएगा, निकालो तो सही आप। सूत्र में जो मान थे वो मान रखो तो सही, जो दे रखे हैं वो राशि रख दो। ऐसे कैसे? आर पूछ रखा है तो आर स्क्वायर होता है, तो आगे जाएगा वर्गमूल बन जाएगा, काट पीट के आर आ जाएगा। चार 4% है, अभी पता चल जाएगा कितना आ रहा है। हाँ और बोलो भाई, 4% के अलावा 8 है। चलो बहुत बढ़िया, 8 भी आ गया। 2 और है ऑप्शन, कौन बाजी मारता है? अब देखो एक बार देखो अंतर बराबर है पी आर स्क्वायर बटा 100 का, यही तो था। बताओ अंतर कितना दे रखा है? 32 रख दो। पी का मान कितना दे रखा है? अरे 2000 है क्या? 20,000 है। गुणा आर का मान दे रखा है, पूछा है तो ऐसा कैसा रख लो, बट्टा 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000 है, यानी 100 गुणा 100, 4 जीरो लगेंगे। अब देखो 4 जीरो से 2 के पहाड़े से 32 है। बताओ आर स्क्वायर का मान 16 के बराबर है, तो आर का मान निकालेंगे तो 16 के क्या लगेगा?
और आर का मान क्या आएगा 4%। ये यार हार्ड है क्या बताओ, ना इतना आसान मामला बताया है। सही है सर, चार अगला कर लोगे? हाँ, ये तो नहीं कि आप अगला करना, सेम क्वेश्चन है। हाँ, कर लिया, बहुत अच्छा है, इसको करो लो। यदि किसी प्रतिवर्षी 5 रुपए अंतराल पर 24 बोलना है। किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 41 रुपए है, तो राशि कितनी होगी? पी का मान पूछ रहा है। पी प्रिंसिपल होता है, ए अमाउंट होती है, आर रेट होती है, ठीक है ना। इनका थोड़ा सा इंग्लिश का जो शॉर्ट है याद रखा करो। सी डन 16,400। 16,400। यस सर। अच्छा, इसके अलावा सी डन 16,400। हाँ, तेरा कोई दिक्कत है जितनी ज्यादा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करोगे ना उतनी अच्छी होगी, ठीक है ना। क्वेश्चनों को निकाला करो, जैसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। कॉपी और पेन लेकर खुद करोगे ना तभी पता चलेगा कि वहां उत्तर कैसे निकलता है अपने से। देखो 2 वर्ष का है क्या, 2 वर्ष का ही तो दे रखा है। 2 वर्ष वाला देखो, अंतर इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 का अंतर कितना दे रखा है 41। ये लो, इक्वल टू पी का मान पूछ रखा है क्या, तो पी को पी रहने दो। आर का मान देखो 5 गुणा 5 लिख दो बट्टा 100 गुणा 100 लिख दो। देखो 5 के पहाड़े से 100, 5 के पहाड़े से 100, ये 20 है, 20 नहीं, ठीक है। अब देखो पी का मान निकालेंगे तो 41 तो आगे है ही, ये 20 गुणा 20 आगे जाएगा क्या, 20 गुणा 20 कितना होता है 400। पी का मान निकालेंगे, देखो 2 जीरो तो 2 जीरो ही रहेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 16,400 राइट। 16,400 को कर दिया। ओके। ओके सर। ये लो, सेम ही एक अलग है, सेम ही है, अंतर पूछ रखा है, अंतर निकाल लो। सेम ही क्वेश्चन है। 4,000 रुपए की राशि पर 4% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है, अंतर वाला ही है। आठ, 8 ऑप्शन में नहीं है यार। 4% है वो। कितना? 4% दर 2 साल में 4,000। हाँ 4,000 रुपए अंतर पूछ रखा है, 4% से निकाल लो। 32 का काट। अच्छा सी को लॉक किया जाए। सी को 6.4। शाबाश। देखो 4% दर है क्या, 2 वर्ष है क्या, मुझे ऐसा ही बताओ कितना लगेगा। 8% ब्याज लगेगा। अरे 4% एक साल, 4% दूसरी साल, ऐसा ही साधारण ब्याज तो समान ही होता है। हाँ
वो तरीका, अरे नहीं होगा गोलक, समझो थोड़ा। बताओ SI 8% ही तो ब्याज लगेगा, मुझे CI बताओ, CI बताओ। देखो 4 और 4 8 तो लगेगा ही लगेगा, और 4 पर फिर से लगेगा क्या, कितना 4% और लगेगा, यानी 8.16% ब्याज लगेगा। अरे 2R प्लस R का स्क्वायर बटा 100, यही तो बताया था। 2R 4 गुणा 8, R का स्क्वायर 16 बटा 100, 2 जीरो से यहाँ पॉइंट 8.16। अब बताओ SI और CI का अंतर कितना है, अंतर बोलो। 0.16% ब्याज क्या लगेगा, 0.16% ही तो अंतर है। अपन तो बोल रहे साधारण ब्याज 8% लगेगा, चक्रवर्ती ब्याज 8.16% लगेगा। अंतर 0.16% का है क्या, 4000 का 0.16% निकालो, 4000 का 0.16% निकालेंगे, परसेंट का जीरो इसको हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे, 3 जीरो से 16 चौके कितने होते हैं, और 1 जीरो ये है क्या, तो इसका क्या लगा दो, बताओ अंतर कितना आया, 6.4 रुपए अंतर आया। हाँ बोल, अरे अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या है, सूत्र दिमाग में से निकल जाता है ना, तो ये आना चाहिए करना। सूत्र वाला तो ये देखो, अंतर इक्वल टू PR स्क्वायर बाई, अंतर है कितना, पूछ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ा रहने दो। 4000 गुणा 4 कर दें क्या, बट्टा 100 गुणा 100 कर दें क्या, देखो 3 जीरो से 4 गुणा 4 कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है क्या, 10 का भाग देने का मतलब है, ये लो ये अंतर अपना कितना आया, 6.4। ओके सेम क्वेश्चन है, 1 मिनट में उत्तर आना चाहिए। हाँ सेम क्वेश्चन है, धनराशि पूछ रखा है। चार कॉलम कैसे, 400 यस सर। आ गया, तो यार 4-5 क्वेश्चन कर लिए, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा नहीं इसको, नहीं आया आज ठीक है, आ जाएगा समझ, वीडियो देखना शुरुआत से मेरा, ठीक है ना। चक्रवर्ती ब्याज पहले दिन वाला वीडियो देखना, 3 घंटा दिन के देखा। ये लो, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपये, तो उसी धन और उसी ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। धनराशि कोई निश्चित है, मैं नहीं पता, लेकिन बोल रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर और 2 वर्ष का समय होना, तो साधारण ब्याज कितना बन जाता है, 400 रुपये बन जाता है। ये बोल रहा है उसी धन और उसी ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। कितना आया बोलो, 420। देखो एक बार क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं, इधर देखो एक बार, एक निश्चित राशि है, हमें राशि का पता ही नहीं कितनी राशि है, निश्चित राशि दे रही है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है, 400। 10% तो ब्याज की दर है, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष समय में ब्याज हो कितना रहा है, ये SI तो है, SI पहली साल और दूसरी साल समान ही होता है क्या,
यानी 400 रुपए टोटल ब्याज है। इसका मतलब 200 रुपए तो पहली साल बने होंगे और 200 रुपए दूसरी साल बने होंगे, मिलकर 400 रुपए बने होंगे। ये तो कहानी है, 400 रुपए तो तभी बढ़ेंगे। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक साल का तो समान होता है क्या? इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज भी पहली साल तो भाई साहब 200 ही लगेगा, दूसरी साल भी 200 ही लगा होगा, 200 तो लगा ही होगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज कहता क्या है, पहले वाली साल के ऊपर भी मुझे 10% ब्याज और दो। तो 200 का 10% 20 रुपए और हो जाएंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 200 200 400 और 20 420। ये लो, पल्ले पड़ा नहीं पड़ा तो अपने पास है, क्या है? असला रखते हैं और आ रहा है आपका। देखो एक बार इधर देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज इतना हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज इतना हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज इतना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। चक्रवर्ती ब्याज इतना हो जाता है, दर इतनी है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। इस प्रकार का प्रश्न बनेगा यार। इसके लिए एक याद रखना आप, 200 प्लस आर अपन में 200। तरीका तो देखो पहले वाला था ना, वो तरीका है, अच्छा तो तरीका वो है, लेकिन वो आप समझ नहीं रहे हो, इसलिए 200 प्लस आर अपन में 200, ऊपर रखेंगे सीआई। सीआई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ चक्रवर्ती ब्याज, और नीचे रख रहा हूं मैं एसआई। एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट। अब ये इसमें देखो 3 है, 1 2 और 3, 3 ही तो चीजें दे रखी है क्वेश्चन में। 3 में से 2 देगा, 1 पूछेगा। अब देखो 200 प्लस आर का मान दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, 10 है। एसआई दे रखा है क्या? एसआई तो पूछ रखा है सीआई, और एसआई दे रखा है क्या? 400 दे रखा है। अब सीआई का मान ही तो निकालना है। 210 कर दूं क्या, बट्टा 200 कर दूं, बराबर सीआई अपन में 400। बताओ ये 200 से 400 कितनी बार कटा? अब ये सीआई का मान निकालेंगे तो ये 2 नीचे ऊपर आके गुणा होगा क्या? तो 210 का डबल कितना हो जाएगा? 420 रुपया। ये लो साहब, अगर वो तरीका अच्छा लगे तो वो करना, वरना ये तो करना ही करना। ये 200 सही रहोगी। हाँ सही रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन और भी आएंगे। 200 प्लस आर अपन में 200 बराबर सीआई अपन में एसआई, ठीक है ना? वरना इस प्रकार कर लो, 10% की ब्याज की दर है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए तो है, 400 रुपए। इसका मतलब 400 रुपए पहली साल 200 बना होगा और दूसरी साल 200 बना होगा, तभी तो 400 बना होगा। चक्रवर्ती ब्याज भी देखो सेम ही होता है पहली साल और दूसरी साल का। तो इसको मतलब चक्रवर्ती ब्याज पहली साल 200 बना होगा, तो 200 तो उस राशि पर बना ही बना है, ये तो सेम ही चलता है। चक्रवर्ती ब्याज कहता है पहली साल जो ब्याज बना था ना, उस पर भी मुझे उतना % का ब्याज दो। तो परसेंट कितना चल रहा था? तो इसका 10% बताओ कितना हुआ? 20 रुपया। 20 रुपया। अब ये तो अपना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज, और ये अपना क्या है? साधारण ब्याज। समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन सेम ही है। जब तक हम क्लास रूम में बैठ के हाँ क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, ठीक है ना? पेन कॉपी लेनी पड़ेगी, क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन ये अच्छी तरह आने लगेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 410 रुपए। इस बार क्या दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। तो उसी धन और उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपका उत्तर होगा 4 पदों की 200 प्लस आर बटन 200 बराबर सीआई अपॉन एसआई। कितना आया? 400 लोग 400।
देखो, हाँ पीछे नहीं है। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 410 रुपए। बताओ साधारण ब्याज पूछ रहा है क्या? अब देखो, इन क्वेश्चनों को करने के तरीके वैसे तो बहुत है, बहुत तरीके हैं। यहां से अगर मैं राशि निकाल लूं, क्या निकाल लूं? राशि निकाल लूं। राशि निकालने के बाद साधारण ब्याज निकाल लोगे क्या? मैं बोल दूं जैसे यहां अपनी राशि 2000 राशि है, 2000 राशि का 5% और 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। लेकिन यहां देखो पहले चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 410 रुपए, क्या ब्याज की दर कितनी है? 5%। मुझे बताओ 5% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/20। 1/20। इसके बारे में क्या बोला था? ये तो क्या है और ये ऊपर क्या है? ब्याज। तो P और A इसी प्रकार लिख रहे थे का रेशियो मेथड से। बताओ 20 रुपए मूलधन है तो 21 रुपए क्या है? मिश्रधन है। कितने साल के लिए है? समझ में आया क्या? अगर अपनी 400 रुपए राशि है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 441। ब्याज बताओ कितना है? 41 रुपए ब्याज। क्या क्वेश्चन तो बोल रहा है ब्याज कितना है? 400। अपन तो बोल रहे हैं 41 रुपए ब्याज है, क्वेश्चन बोल रहा है 410 रुपए ब्याज है। मूलधन निकालो। मूलधन बताओ कितना है? 400 से मल्टीप्लाई कर दो। 41 से ये कितनी बार है? 10 बार है। 400 को 10 से गुणा करेंगे तो 4000 है। और राशि 4000 थी क्या? अब देखो साधारण ब्याज पूछ रहा है क्या? 4000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ही तो निकालना है। 8% से ब्याज बताओ कितना लगेगा? 10%। 4000 का 10%। यह भी तरीका ही है करने का। बोलो बोलो बोलो। वरना अभी देखो क्या था ना, एक चीज देखो, 200 प्लस R बाई 200 इक्वल टू CI अपॉन में SI। 205 अपॉन में 200 इक्वल टू 410 अपॉन में SI। समझ में आया क्या? यहां तक है। 200 प्लस R का मान 5 दे रखा है तो 205 हो गए, बट्टा 200 410 मान दे रखा है, बट्टा SI का मान निकालना है क्या? निकाल लो। देखो 410 कट्टा वो 2 बार। ये क्या 2 बार कट रहा है? हाँ 2 बार कट रहा है। इससे ये 2 बार कट रहा है। सही बात है। अब देखो इस SI को मैं इधर ऊपर लाऊं, वज्र गुणा करो, इसको इधर कर दो। SI को इधर लाऊं, ये देखो SI इधर ले आया, इसको इधर ले जाओ, ये लो SI का मान आ गया 4। इस प्रकार कर लो। एक तो तरीका करना पड़ेगा। देखो ठीक है ना, एक तरीका लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओ? चाहिए इसमें से पहले राशि निकाल लो, राशि निकाल के फिर साधारण ब्याज निकाल लो। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। माना साधारण ब्याज अपना 400 रुपए था, ऐसे समझो 400 रुपए था, इसका मतलब 200 रुपए पहले साल भी था, 200 रुपए दूसरे साल भी था। 5% ब्याज लग रहा है क्या? इसका मतलब पहले वाले ब्याज पर 5% और लगेगा क्या? तो 200 का 5% कितना होता है? इस पूरे को जोड़ो दिखानी, 410 बन रहा है क्या? यही है साधारण ब्याज। और इनको लेके देख लो, ये नहीं बढ़ेगा। ये लो सेमी क्वेश्चन है। इस बार क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है तो निकाल दो दर, क्या फर्क पड़ता है? 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवर्ती ब्याज 408 रुपए होता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा निकाल सकते हो आप।
बोलो कितना आया? हम्म? आठ प्रतिशत। देखो एक बार इधर देखो, बताओ साधारण ब्याज कितना है? 400 रुपए। देखो साधारण ब्याज 400 रुपए है क्या? 2 साल समय है क्या? इसका मतलब पहली साल 200 रुपए बड़े होंगे, दूसरी साल भी 200 रुपए बड़े होंगे। चक्रवर्ती ब्याज कहता है पहली वाली साल पर मुझे भी क्या दो, पहले साल के ब्याज पर मुझे क्या दो, कितना परसेंट है? परसेंट का पता नहीं है, लेकिन देखो 200 पहले साल, 200 दूसरे साल, 400 रुपए क्या? चक्रवर्ती ब्याज में भी 200 और 200 तो बढ़ेंगे। इस 200 पर ऊपर कितने रुपए बने हैं? 8 रुपए। ये 8 रुपए ब्याज किस पर लगा है? 8 रुपए ब्याज इस पहले वाले साल की ब्याज यानी 200 पर लगा है। परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 100 से। 100 से 200 कितनी बार कटा? 2 से 8 कितनी बार कटा? बताओ कितनी है ब्याज की दर? सही है क्या? देखो एक बार इधर देखो, 200 प्लस आर अपन में इक्वल टू सी आई अपन में, यही बताया था क्या? आर का मान दे रखा है क्या? कहां दे रखा है यार, पूछ रखा है। 200 प्लस आर अपन में 200 इक्वल टू सी आई एस आई कितना दे रखा है? 408 बटा 400 क्या? 408 बटा 400। देखो ये 200 से 400 कितनी बार कटा? 2 के पाड़े से ये 200 4 बार। अब देखो नीचे कुछ बचा ही नहीं है ना, नीचे तो सब कट गया, ऊपर क्या बच रहा है? 200 प्लस आर इक्वल टू 204। आर का मान निकालना है क्या हमें? आर का मान निकालेंगे तो इस 200 को आगे ले जाएंगे तो घटेगा क्या? 204 माइनस 200 कर दो इक्वल टू क्या आया? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो मैं सर को बीच में 204 रख दिया क्या बड़ी दिमाग की छुट्टी है दीवार माइनस दिमाग की छुट्टी। हाँ देखो अभी रास्ते में है, मंजिल मिलने पर बताएंगे। अभी रास्ते में है, मंजिल मिलने पर बताएंगे। रास्ते में किस किस ने अपना रास्ता बदला था। तो अभी अपना सफर क्या है? जारी है। हाँ, जिस दिन सफर मंजिल मिल जाएगी उस दिन देखना सब लोग कहेंगे यार मैंने भी साथ दिया था लेकिन साथ दिया नहीं था। ठीक है ना? हाँ, समय आने पर बताएंगे। तो थोड़ा ही समय बचा है, मात्र 20-25 दिन का समय है। एक बार जम के तैयारी कर लो, सफल हो जाओगे तो सब अपने हो जाएंगे, वरना सब पराए। यही सत्य और सच्चाई है। ठीक है ना? अरे सफल व्यक्ति के पीछे सब साथ होते हैं, सफल व्यक्ति के साथ, और असफल के साथ कोई नहीं होता। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। आज सोच भी आ जाएगी YouTube पर।
हाँ तभी तो प्रश्न गिरते देनी अगर जीत की हो तो भाव पढ़ने वासी मेरा देखो, यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना अधिक, साधारण ब्याज में इस प्रकार के क्वेश्चन किए थे ना, सेमी क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का भी बनता है। कोई राशि धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? अरे सेमी तो क्वेश्चन क्या था, साधारण ब्याज में कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी? इस प्रकार का क्वेश्चन किया था हमने। सेमी क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज में बढ़ता है। करने का तरीका बता रहा हूं, एक ही तरीका है अपना, कोई सूत्र वगैरह में मत फंसना। बुक में सूत्र लिखे होते हैं n माइनस टी टी माइनस 1, ठीक है ना, कोई सूत्र वगैरह नहीं है, सीधा सीधा देखो। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है क्या? 7 वर्षों में क्या हो रही है? 2 गुनी हो रही है। देखो सेम क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं, 7 वर्षों में 2 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? तो कितने वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? 8 गुना हो जाएगी। ये गुना है क्या? ये बताओ, 2 का क्या करने पर 8 आता है? आप कहोगे सर 2 का क्यूब करने पर है। 2 का क्यूब करने पर है। अरे 2 का क्यूब ही तो है 8 है। ये क्यूब होके बना है ना, तो इस क्यूब को ले आओ, यानी इस 3 को ले आओ और 3 को लेके इधर ऊपर वाले से गुणा कर दो, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। बताओ कितने वर्ष में? 21 वर्षों में। ये उत्तर है अपना। ध्यान रखना इस चीज का, बस कुछ नहीं करना। अगर इधर बोल देना कि 7 वर्षों में 2 गुणा थी तो बताओ 21 वर्षों में कितना गुणा हो जाएगी? तो वर्ष वाला देखो, जितना मल्टीप्लाई करे ना इतना उधर क्या कर देना। अगर 2 गुणा करे तो इसका वर्ग कर देना, 3 गुणा करे तो इधर क्यूब कर देना। समझ में आया क्या? गुणा में आगे गुना में बोले कि 2 गुना और 8 गुना, तो 2 का क्या है? क्यूब, यानी 2 को 3, 2 को 2 गुना 2 गुना 2 तो क्या है? तो 2 का क्यूब, तो इस 3 से इधर गुणा कर देना, वही अपना उत्तर होगा। समझ में आया क्या? कुछ हद तक यार, इसमें और तो कुछ बताया नहीं, एकदम आसान है। देखो अब कर लोगे आप। इस क्वेश्चन को करो एक बार, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लेना। 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो रही है, तो 3 वर्ष लिखो और 5 गुना लिखो। कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगी? अब ये देखना, क्यूब होता है, एक वर्ग होता है, क्या होता है? ये थोड़ा याद कर लेना, क्यूब और वर्ग। कितना? बोलो बोलो। कितने? शाबाश। कुछ ही को निकलनो। देखो क्वेश्चन लिखनो आपने। 3 वर्ष में कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कितने वर्ष में 125 गुना क्या? कितने वर्ष में 125 गुना हो जाएगी? बताओ 5 का क्या है? ये क्यूब ही तो है। 5 का क्यूब होता है 125, तो क्यूब, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वर्ष। ये लो अपना उत्तर है। ठीक है, हाँ बताओ। सेम है, सेम। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में अपने 2 गुनी हो जाती है, तो ये राशि कितने वर्षों में अपनी 8 गुनी हो जाएगी? 2 गुनी से 8 गुनी क्यूब हो रहा है क्या? तो 15 को 3 से गुणा कर दो। ओके, देखो 15 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो बोल रहा है कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो ये इसका क्यूब है क्या? तो इसको 3 से गुणा कर दो। ये लो, आंसर आ गया। लास्ट, थैंक यू। ये लो, अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया भाई। अब देख लेना, मेरी बात सुनो। चक्रवर्ती ब्याज है ना, क्वेश्चन छोटा सा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। 5% 2 साल का ब्याज कितना बनता है? 10.25% ब्याज लगता है।
5% 3 साल का ब्याज कितना लगता है? 15.76% ब्याज लगता है। 10% 2 साल का ब्याज 21% है। 10% 3 साल का 33.1% है। 20% 2 साल का 2 साल का 44% है। बस ये ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये एकदम मुक्त जबानी याद होनी चाहिए। और एक बार इन क्वेश्चन को फिर से निकाल लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल लेना, छोटा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मैंने ये सभी टाइप्स करवाई है चक्रवर्ती ब्याज की। और ये अपना टॉपिक कंप्लीट, आगे हम करेंगे अनुपात समानुपात है, उसका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब अपना टॉपिक है ना जल्दी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े लेंथी टॉपिक थे, बड़े टॉपिक थे। तो हाँ, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे मैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।